नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। शब बारात की दिल से मुबारकबाद। मुक़द्दस रात, बाबरकत वाली रात है आज। मेरी तरफ से आप तमामी हजरात को दिल से मुबारकबाद। शब बारात के ताल्लुक़ से एक और मैं हज़रत की वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ। हज़रत अच्छे आलिम हैं, हज़रत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते हैं। मैं बहुत पसंद करता हूँ, दिल से पसंद करता हूँ, सुनता हूँ, अक्सर बयान सुनता भी हूँ हज़रत के, और लाइव भी सुना करता हूँ। हज़रत जुम्मे में बयान देते हैं। एक मस्जिद में, हल्द्वानी की जो नमरा मस्जिद है, उसमें इमामत को भी अंजाम दे रहे हैं। और इशातुल हक़ में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मदरसा इशातुल हक़ जो है हल्द्वानी में, उसमें मौलवियत के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। बावक़ार, बाअमल, बाअखलाक और बहुत बेहतरीन आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन मुदर्रिस और बहुत बेहतरीन ख़तीब, बहुत बेहतरीन इमाम भी हैं। अल्लाह पाक हज़रत के इल्म व अमल में उम्र में बरकत अता फरमाए। तो शब बारात के ताल्लुक़ से क्या रूहें घर पर आती हैं? शब बारात की रात में क्या रूहें घर पर आती हैं? जिनके मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो वो क्या आते हैं क्या अपने घरों पर? तो इसके ताल्लुक़ से हज़रत की एक वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं, आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। यकीनन बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी आपको, और सीखना भी चाहिए। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। जब हमें खुद को ही कुछ मालूम नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? आपके बच्चे पूछेंगे शब बारात क्या होती है, आज के दिन क्या होता है, क्या हुआ था। तो जब हमें खुद को कुछ नॉलेज होगी, बारे में नॉलेज होगी, तभी तो हम बताएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, इस वीडियो से, आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। 10 मिनट का टाइम निकाल लें, इस बयान को सुन लें। यकीनन हदीस, कुरान और हदीस की रोशनी में, ऐसे नहीं हवा में बात नहीं करते हैं हज़रत, हवा में बात नहीं करते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बात करते हैं। तो आइए नाज़रीन, इस वीडियो को देख लेते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत ने जो बयान किया है, यकीनन पसंद आएगा, यकीनन पसंद आएगा। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बहुत अहम पैगाम एक आपकी बारगाह में लेकर के हम हाज़िर हुए हैं। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत के यहाँ पर एक मामूल है कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को रात में कब्रिस्तान में फातिहा वग़ैरह पढ़ने के लिए निकलते हैं। इसके ताल्लुक़ से बहुत से लोग वरगलाने की कोशिशें करते हैं कि ये कब्रिस्तानों में जाना ये बिदात है, ये नाजायज़ है, ये खिलाफ़ शरअ है। हालांकि हम आपको बतलाते चलें, वही लोग अपने कब्रिस्तान के गेटों पर चंदा करने के लिए उनके पास में बैठ जाते हैं खूब, लेकिन उनको ये गवारा नहीं है कि कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त दें। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह अपनी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में यही पेश करने की सआदत हासिल करूँगा, क्या कब्रिस्तानों में जाना जायज़ है या नहीं। मुखालिफीन एक हदीस पेश करते हैं जो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। आका ने इरशाद फरमाया था एक मौके पर कि कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी, कि मैंने तुमको कब्रिस्तान में जाने से रोका था। वो उस वक्त की बात थी जिस वक्त के नए नए मुसलमान थे, बुत परस्ती के आदी थे, और उनके मिजाज में बुत परस्ती रच बस चुकी थी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में जाने से मना फरमाया, इस अंदेशे से कहीं ऐसा ना हो कि ये इनको सजदा ना करने लगे। और ये भी एक वजह बयान फरमाई है मुहद्दिसीन किराम ने, मुफस्सिरीन किराम ने, कि ये उस वक्त की बात है जबकि मुसलमानों के कब्रिस्तान वजूद में नहीं आए थे, मुसलमानों की तादाद कम थी। जब मुसलमानों का इंतकाल होना शुरू हुआ, मुसलमानों के कब्रिस्तान वजूद में आए, तो फिर आका ने फरमाया कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, एक वक्त था कि मैंने तुमको कब्रिस्तान में जाने से रोका था, लेकिन आका फरमाते फ़ज़ूरूहा, लेकिन अब तुम कब्रिस्तान में जाया करो, वहाँ जाकर के ज़ियारत किया करो। उसकी इल्लत भी खुद ही बयान फरमाई आका ने। आका फरमाती फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया, इसलिए कि कब्रिस्तान में जाना ये दिलों को नरम करता,
ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اچھے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح، مگر ایک لمحے کے لیے صحیح، مگر یہ خیال آتا ہے انسان کو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں آنا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور قبرستان میں جانا یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ انسان وہاں جائے تو اس وقت میں انسان کے جو دلوں پر زنگ آتی ہے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے قبرستان میں جایا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں آتا من زارا قبر ابویہ او احدہما، کہ جس نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی، او احدہما، یا ایک کا ہی انتقال ہوا تھا والد یا والدہ کا، فی کل جمعہ، ہر جمعے کے دن کو، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ وکتب برا، اس کے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کو نیکوکاروں میں لکھا جائے گا۔ اس میں تو صاف صراحتاً موجود ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ اگر ان کے سروں سے گھنا سایہ اٹھ چکا ہے، والدین اب نہیں رہے دنیا میں، تو ان کی قبروں پر جائیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں الحمدللہ کہ والدین ایک ایسا گھنا درخت ہیں، دنیا میں رہیں تب بھی ان سے فیض پہنچتا ہے، اور اگر دنیا میں نہ بھی رہیں ان کی قبر پر جانے کے بعد میں انسان اگر فاتحہ خوانی کرے تب بھی ان کی قبر سے فیض پہنچتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور خود قرآن نے بیان فرمایا کہ جن کے والدین کا گھنا سایہ سروں سے اٹھ گیا، اب وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم والدین کے ساتھ کیا کریں، تو قرآن نے بیان فرمایا کہ یوں کہو، یوں دعا کرو وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے مالک مولا تو ہمارے والدین کے اوپر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک سوال یہ آتا کہ کچھ خاص دن ہوتے ہیں، خاص راتیں ہوتی ہیں، ان دنوں میں کیا ہمارے جو مرحومین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو کیا ان کی روحیں گھروں کو واپس آتی ہیں؟ تو دیکھیے کہ روایت میں ذکر ملتا عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اذا کان یوم العید، جب عید کا دن آئے، او یوم الجمعہ یا جمعے کا دن آئے، او یوم عاشوراء یا عاشورے کا دن آئے، او لیلۃ النصف من الشعبان یا شعبان کی 15ویں شب آئے، تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے؟ تأتی ارواح الاموات، جو مرحومین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا تو انتقال کا مطلب ہوتا کہ روح جسم سے الگ ہو چکی۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا کہ قبر میں جانے کے بعد کس کا جسم سلامت ہے اور کس کا جسم سلامت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبیوں کے جسم بھی سلامت ہیں، اولیاء اللہ کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں، بہت سے نیک پرہیزگار لوگوں کے بھی جسم سلامت رہتے ہیں، لیکن اگر بہت سے کوئی فاسق و فاجر ہیں، کافر و مشرک ہیں، اگر ان کے جسم گل سڑ بھی جائیں لیکن روح پھر بھی زندہ رہتی ہے، موت روح پر نہیں آتی۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں تو وہ روحیں گھروں کو واپس آتی ہیں، اور آنے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ فَيَقُومُونَ عَلَى بُيُوتِ أَبْوَابِهِمْ، وہ اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ فَيَقُولُونَ، اور پھر وہ کہتی ہیں هَلْ مِنْ أَحَدٍ يَذْكُرُونَ، کیا کوئی ہے جو ہمیں یاد کرے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے مرحومین کی آنے والی روحیں آ کر کے کہہ رہی ہیں، کیا ہے کوئی ہمیں یاد کرنے والا؟ حل من احد یترحم علینا، ہے کوئی ہمارے اوپر رحم کھانے والا؟ حل من احد یذکر غربتنا، ہے کوئی ہماری اس مفلسی پر ترس کھانے والا؟ یہ تمام مرحومین کی روحیں آتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے نام سے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو جن کے نام سے فاتحہ کر دی جاتی ہے تو ان کی روحیں بڑی تیزی کے ساتھ خوشی خوشی واپس ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ مگر جن کا معاملہ یہ ہو کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تو پھر ان کے یہاں تو ان کے مرحومین بھی ایسے ہی جاتے ہوں گے، اس لیے کہ وہ تو ان چیزوں کو ناجائز کہتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ قبرستان میں جانا جائز ہے، اسی طریقے سے مزارات اولیاء پر بھی جانا جائز ہے۔ کیوں؟
आपसे कोई पूछे तो मैं एक दुनियावी मिसाल देकर के समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर इंसान जिस्मानी एतबार से बीमार हो जाए तो उस वक्त में हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, जाना भी चाहिए, क्योंकि इलाज कंडीशन के एतबार से करना फ़र्ज भी होता, वाजिब भी होता, सुन्नत भी होता, मुस्तहब भी होता है। इसी तरीके से इंसान रूहानी एतबार से भी बीमार होता, और हमारे रूहानी हॉस्पिटल ये औलिया अल्लाह हैं, इसलिए इंसान वहाँ जाता है तो जाने के बाद वहाँ से शिफा मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के सदक़े में हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाता है। लिहाजा कब्रिस्तान में भी जाया जाए और मज़ारात औलिया पर भी जाया जाए, मगर हाँ हमारी बहनें माँ बहनें उनके लिए इजाज़त नहीं है, बस सिर्फ रोज़ा रसूल पर तो जा सकती हैं। इसके अलावा न औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाएं और ना ही कब्रिस्तान में जाएं। क्यों? इसलिए कि आप जानते हैं कि पहले मस्जिदों में भी जाने की इजाज़त थी औरतों को, लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म ने फितने के खौफ से जब नमाज जैसी अहम इबादत पर मस्जिद में जाने पर पाबंदी उनके ऊपर लगा दी। इस पर सहाबा का इजमा कायम हो गया कि अब तो बहुत से मज़ारात पर औरतें होती हैं। तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जो काम गलत हो रहा है हम उसको रोकेंगे, बाकी जायज़ काम को करेंगे। मैं तो सीधी सी एक मिसाल देता हूँ, खाना खाने के लिए अगर आप बैठें तो आप एक बात याद रखिए, मक्खी अगर खाने पे बैठेंगी तो आप खाना खाना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मक्खियों को उड़ाएंगे और खाना खाया जाएगा। और अगर खाना खाना छोड़ दिया तो दो एक दिन में रिजल्ट आ जाएगा, टूल जाएंगे फिर आप। इसलिए इसी तरीके से हम तो ये कहते हैं निकाह खानियाँ हो रही हैं, आजकल की शादियाँ हो रही हैं, एक सुन्नत की अदायगी के लिए इंसान कितने हराम काम करता। अक्सर लोगों के हालात ऐसे रहते, अक्सर लोगों के फंक्शन आप देखें तो क्या फिर निकाह करना नाजायज़ कहेंगे वो लोग, हालांकि करते तो खुद भी हैं। तो क्या करते हैं, बुराइयों को रोकते हैं, नहीं तो रह जाएंगे रड़ुए, शादियां भी नहीं होंगी तो इस अंदाज में। इसलिए इंसान को चाहिए जो बुराइयां हैं बुराइयों को रोकिए, लेकिन जायज़ काम को जायज़ ही कहिए। इसलिए मज़ारात औलिया पर अगर कहीं कुछ हरकतें हो रही हैं उनको रोकिए, लेकिन मज़ारात औलिया पर जाइए। बहरहाल मैं बहुत सी मिसालें इस तरह की दे सकता हूँ, इसलिए ख़ास कर 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को ख़ास एहतमाम के साथ में तशरीफ़ लेकर के कब्रिस्तान में भी जाएँ, इसलिए कि ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ लेकर के गए, तो आका ने अपने इस अमल से पूरी उम्मत को एक पैगाम दिया कि इस रात में कब्रिस्तान में जाना ये हमारे आका की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए दुआ करें, कब्रिस्तान में जाएं, वालिदैन दुनिया से जा चुके उनके लिए दुआ करें, पूरी उम्मत मरहूमा के लिए दुआ करें। अल्लाह सबकी बख्शिश व नजात फरमाए और आने वाले साल को हम सब के लिए खूब खूब मुबारक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के इल्म व अमल में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, हमारा आपको हज़रत की बातों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आने वाले साल को अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए खूब खूब मुबारक फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।